कामिकायाः कथा श्रुत्वा फलमाप्नोति मानवः वाजपेयस्य यज्ञस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात आषाढ़ मास के पश्चात सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पावन कामिका एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करने, इसका पठन करने और इसके नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करने मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने के समान महान, अनंत और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा वह अपने संपूर्ण जन्म जन्मांतर के संचित पापों, दुष्कर्मों और अज्ञानता के अंधकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के पावन और अलौकिक पर्व के पश्चात जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, उसके बाद सनातन धर्म के सबसे पवित्र, पावन और भक्तिमय महीने यानी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पहली एकादशी को हमारे धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी का यह महाव्रत जीवात्मा को इस संपूर्ण संसार के मोह माया के बंधन, पाप कर्मों, अज्ञानता, कुकर्मों, मानसिक संतापों और जन्म जन्मांतर के श्रापों से मुक्त करके सीधे वैकुंठ धाम और भगवान नारायण के श्री चरणों का परम पद दिलाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव शिव शंकर के अत्यंत प्रिय सावन मास में आने के कारण इस एकादशी का महत्व, पवित्रता और फल प्रदान करने की शक्ति अनंत अनंत गुना अधिक बढ़ जाती है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार जो भी भक्त पूर्ण निर्मल हृदय, छल रहित मन और अनन्य श्रद्धा के साथ सावन की इस कामिका एकादशी का उपवास करता है, उसे तीनों लोकों के समस्त महातीर्थों में जाकर स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए जाने वाले महादान, काशी और प्रयागराज में वर्षों तक कठोर तपस्या करने और करोड़ों उत्तम गोदान करने के समान महान और अक्षय फल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। यह महाव्रत केवल मनुष्य की आध्यात्मिक शुद्धि ही नहीं करता, बल्कि उसे गंभीर शारीरिक व्याधियों, असाध्य रोगों, मानसिक संतापों, ग्रह क्लेश और भयंकर अकाल तथा दरिद्रता जैसे कष्टों से भी पूर्णतः मुक्ति दिलाता है। सांसारिक मोह माया के बीच रहते हुए भी जो प्राणी इस पवित्र दिन भगवान नारायण और भगवान शिव के नाम का स्मरण, संकीर्तन और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करता है, उसके लिए वैकुंठ धाम के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। कामिका एकादशी का यह पावन व्रत मनुष्य के वर्तमान जीवन को सुख, समृद्धि, तेज, वैभव और उत्तम स्वास्थ्य से भर देता है तथा जीवन के अंत में यमदूतों के भय को समाप्त कर मोक्ष का सीधा मार्ग प्रशस्त करता है। वास्तव में यह महाव्रत आत्म कल्याण, ईश्वरीय कृपा और शाश्वत शांति प्राप्त करने का एक अत्यंत मंगलकारी, दिव्य और चमत्कारी शास्त्रीय साधन है। भक्तों, अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न उठता है कि आखिर सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस कामिका एकादशी को सनातन धर्म ग्रंथों में इतनी महानता और प्राथमिकता क्यों दी गई है? ऐसा क्या अलौकिक रहस्य छिपा है इस महाव्रत में कि यह ब्रह्महत्या जैसे भयंकर पाप और जन्म जन्मांतर के भयानक संतापों से भी मनुष्य को तुरंत मुक्ति दिला देती है? महाभारत काल में जब पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ के बाद आने वाली सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा था, तब भगवान मधुसूदन ने अपने मुखारविंद से जो कथा सुनाई थी, उसे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भी गदगद हो गया था। युधिष्ठिर ने पूछा था कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, सावन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका क्या नाम है? उसकी पूजा विधि क्या है और उसकी पौराणिक कथा तथा महिमा क्या है? कृपया अपने अमृतमयी मुखारविंद से हमें सुनाकर कृतार्थ करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, तुम समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न कर रहे हो। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे महातीर्थों में स्नान करने से नहीं मिलता, वह फल कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सिंह राशि के सूर्य में गोदावरी स्नान से, व्यतिपात योग में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान से प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के स्मरण से मिल जाता है। आइए अब पूरे मन, एकाग्रता और अनन्य भक्ति भाव के साथ उस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के कानों के रास्ते हृदय में भक्ति का संचार होता है और कई जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय एक अत्यंत शक्तिशाली, वैभवशाली, प्रतापी और पराक्रमी राजा राज्य करता था, जिसका नाम वीरसेन था। राजा वीरसेन का राज्य अत्यंत विशाल था और वे अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति करते थे। उनके राज्य में कभी धन धान्य, अन्न और धन की कोई कमी नहीं होती थी। राजा वीरसेन धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु उनके स्वभाव में एक बड़ा दोष था। वे थोड़े क्रोधी, उग्र और आक्रामक विचार के थे। जब उन्हें क्रोध आता था तो वे अपने विवेक और बुद्धि पर नियंत्रण खो बैठते थे। एक दिन किसी छोटे से भूमि विवाद और धर्म चर्चा के दौरान राजा वीरसेन का अपने ही राज्य के एक अत्यंत निष्पाप, परम ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता और तपस्वी ब्राह्मण के साथ तीखा वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोधाग्नि में जलते हुए राजा वीरसेन ने अपने बल और सत्ता के घमंड में आकर अपनी तीखी तलवार निकाली और उस निर्दोष, शांत ब्राह्मण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, एक ज्ञानी और निरपराध ब्राह्मण की हत्या होते ही राजा वीरसेन के सिर पर सनातन धर्म का सबसे भयंकर और अक्षम्य पाप यानी ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया। ब्रह्महत्या का पाप लगते ही राजा वीरसेन का संपूर्ण जीवन और उनका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस घोर पाप का दंड राजा को तुरंत ही भुगतना पड़ा। उनके हंसते खेलते और वैभवशाली राज्य पर विपत्तियों का भयंकर पहाड़ टूट पड़ा। राज्य में नई नई और असाध्य बीमारियां फैलने लगी। नदियां और सरोवर सूख गए, खेत बंजर हो गए, प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी और राजा का अपना मन रात दिन भयानक मानसिक संताप, ग्लानि और आत्मदाह से जलने लगा। राजा वीरसेन को न तो रात में नींद आती थी और न दिन में चैन मिलता था। उन्हें हर क्षण उस मृतक ब्राह्मण का चेहरा दिखाई देता था। जब राजा वीरसेन ने अपने राज्य में ब्राह्मणों और ऋषियों को भोज के लिए आमंत्रित करना चाहा, तो सभी विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि हे राजन, तुम ब्रह्महत्या के दोषी हो। तुम्हारे हाथ का दिया हुआ अन्न या जल ग्रहण करना भी पाप का भाग बनना है। तुम्हारे महल में अन्न जल ग्रहण करने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब तक तुम इस ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम तुम्हारे राज्य में कोई धार्मिक अनुष्ठान या भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। ऋषियों के इन कठोर वचनों को सुनकर राजा वीरसेन का हृदय छलनी हो गया। वे पश्चाताप के आंसुओं में डूब गए और सोचने लगे कि मुझसे ऐसा कौन सा घोर अपराध हो गया जिसका इतना भयानक दंड मुझे और मेरी निर्दोष प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। अपनी इस दयनीय स्थिति, मानसिक संताप और ब्रह्महत्या के भयंकर पाप से मुक्ति पाने और अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए राजा वीरसेन ने अपना राजपाट, मुकुट और राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश धारण करके घने जंगलों की ओर निकल पड़े। कठिन रास्तों, बीहड़ वनों और दुर्गम पहाड़ों को पार करने के बाद कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के पश्चात राजा वीरसेन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, परम ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ के दिव्य और शांत आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का तेज सूर्य के समान आभा बिखेर रहा था। राजा ने महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए अपने हाथ से हुए ब्रह्महत्या के घोर पाप और राज्य की दयनीय स्थिति का पूरा वृतांत कह सुनाया। राजा वीरसेन ने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सिर रखकर अश्रु बहाते हुए प्रार्थना की कि हे महामुने, हे दयालु गुरुदेव, मुझसे क्रोधवश यह घोर पाप हो गया है। अब मेरे राज्य में कोई शांति नहीं है। मेरी प्रजा मर रही है और मेरा मन दिन रात नरक की अग्नि में जल रहा है। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे इस ब्रह्महत्या के महापाप से मुक्त होने का कोई अचूक और शास्त्र सम्मत प्रायश्चित बताइए। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ध्यान और तपोबल से राजा के संपूर्ण प्रारब्ध और संकट को देख लिया। उन्होंने करुणा भाव से भरकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम तनिक भी निराश मत हो। यद्यपि ब्रह्महत्या का पाप अति भयंकर है और इसका दंड मनुष्य को कई जन्मों तक नरक की यातनाओं के रूप में भुगतना पड़ता है, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु की करुणा और दया का सागर उससे भी कई गुना विशाल है। तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र कामिका एकादशी का पूरे विधि विधान, सात्विकता और अनन्य भक्ति भाव से व्रत करो। यह कामिका एकादशी समस्त सिद्धियों को देने वाली, मनवांछित फल प्रदान करने वाली और ब्रह्महत्या जैसे महापाप के काले कलंक को भी क्षण भर में भस्म कर देने की अद्भुत और असीम शक्ति रखती है। तुम सावन के महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस व्रत को संपन्न करो। महर्षि वशिष्ठ के इन अमृतमयी वचनों को सुनकर राजा वीरसेन को मानो नया जीवन मिल गया। उन्होंने महर्षि की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण किया और वापस अपने राज्य लौटे।
सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि के आते ही राजा वीरसेन ने अपनी पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ पूर्ण सात्विकता, भक्ति और निष्ठा के साथ उपवास रखा। राजा ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों के जल से स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक किया। राजा ने दिन भर अन्न और जल का त्याग करके नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर जाप किया और रात्रि भर जागकर भगवान के भजनों का संकीर्तन किया। राजा वीरसेन की इस अनन्य भक्ति और निष्पाप पश्चाताप को देखकर कामिका एकादशी के पुण्य प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी की रात्रि में ही मंदिर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और कामिका एकादशी के महान व्रत के प्रभाव से तुम्हारा ब्रह्महत्या का पाप पूरी तरह से नष्ट और भस्म हो गया है। तुम्हारी प्रजा का संकट समाप्त होता है। देखते ही देखते राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, सूखी नदियां पुनः पानी से भर गईं, धरती हरी भरी हो गई, अन्न के भंडार भर गए और राजा का जीवन तथा राज्य पुनः सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता से परिपूर्ण हो गया। तभी से सनातन धर्म में यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी प्राणी सावन की कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, पाप, संताप और असाध्य रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इस पावन, दिव्य और कल्याणकारी कथा के श्रवण के पश्चात अब हम जानेंगे कामिका एकादशी की वह संपूर्ण प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि जिसे बहुत ही ध्यान, एकाग्रता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना विधि और नियमों के किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से बहुत पहले यानी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा से उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का हृदय से स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपनी जीवन दायिनी पृथ्वी माता को स्पर्श करके क्षमा मांगें और अपने दिन की शुरुआत करें। शौच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। यहाँ विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में स्नान करते समय स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल अवश्य मिला लें। शास्त्रों में गंगाजल युक्त स्नान को अत्यंत पवित्र और संसार के सभी महातीर्थों में स्नान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु मंत्र का जाप करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ धुले हुए और हो सके तो पीले, हल्के लाल या हल्के रंग के सूती वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। इस दिन काले, गहरे नीले या कटे फटे वस्त्रों का प्रयोग पूजा में या दिन भर पहनने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रंग तामसिकता, नकारात्मकता और आलस्य को बढ़ाते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल छिड़ककर पूरे स्थान को पवित्र कर लें। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा, चित्र या शालिग्राम जी को अत्यंत आदर और प्रेम के साथ स्थापित करें। भगवान के सामने शुद्ध गाय के देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और धूप बत्ती जलाएं। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, पीले पुष्प और तिल लेकर व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन पूजा में चावल का प्रयोग सर्वथा वर्जित माना जाता है, इसलिए अक्षत की जगह सफेद या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प लेते समय मन ही मन अत्यंत विनम्र और करुण भाव से कहें कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण, हे केशव, आज मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का यह पावन व्रत आपकी कृपा प्राप्ति, आत्मशुद्धि और अपने समस्त पापों के क्षय के लिए कर रहा हूँ। मुझ अज्ञानी और तुच्छ मनुष्य को ऐसी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न, बाधा या शारीरिक कष्ट के इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। यदि मुझसे व्रत में या पूजा में कोई भी भूल चूक हो जाए तो एक पिता की भांति मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प का जल भगवान के चरणों के पास छोड़ दें। संकल्प के बाद भगवान की विधिवत पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा आरंभ करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो सबसे पहले उन्हें एक पात्र में रखकर दक्षिणावर्ती शंख या तांबे के पात्र से पंचामृत,
दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। फिर एक साफ अंगोछे से पोंछकर उन्हें सुंदर और स्वच्छ पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान के मस्तक पर पीले चंदन, केसर या गोपी चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और उन्हें पीले पुष्पों, विशेषकर गेंदे के फूल या पीले कमल की माला पहनाएं। इसके बाद उन्हें ताजे फल अर्पित करें, विशेषकर केला, आम, सेब या जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो। भगवान को नैवेद्य में घर में बनी शुद्ध मिठाई, माखन, मिश्री या पंचमेवा का भोग लगाएं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल यानी तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु तीनों लोकों का कोई भी 56 भोग स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु भक्तों, यहाँ एक बात का अत्यंत विशेष, सूक्ष्म और कड़ा ध्यान रखें जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। एकादशी के दिन, रविवार के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना शास्त्रों में सर्वथा और पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। ऐसा करने से महान पाप लगता है और तुलसी जी को कष्ट होता है। इसलिए आपको पूजा के लिए आवश्यक तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पूर्व स्नान करके तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप किसी कारणवश दशमी को तुलसी तोड़ना भूल गए हैं तो एकादशी के दिन जो पत्ते स्वतः ही सूखकर या हवा से टूटकर नीचे गिर गए हों, उन्हें पानी से धोकर शुद्ध करके आप भगवान की पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। भगवान के सामने आसन बिछाकर अत्यंत शांत, एकाग्र और शुद्ध मन से विष्णु सहस्रनाम, भगवान विष्णु के एक संभव नाम का पाठ करें। यदि यह संभव ना हो तो श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करें। कामिका एकादशी के दिन विशेष रूप से नमो भगवते वासुदेवाय इस अष्टाक्षर महामंत्र का तुलसी या चंदन की माला पर कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। पूजा के अंत में परिवार सहित कर्पूर और घी के दीपक से आरती करें और साष्टांग प्रणाम करके अपनी मनोकामना की पूर्ति और जीवन भर के पापों की क्षमा के लिए करुण प्रार्थना करें। भक्तों, अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रश्न उठता है कि एकादशी के इस महाव्रत में क्या खाना पीना चाहिए और क्या कठोर नियम हैं, क्योंकि समाज में इसे लेकर बहुत सी भ्रांतियां और गलत धारणाएं फैली हुई हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक माना जाता है। कामिका एकादशी में निर्जला एकादशी की तरह पूर्ण रूप से जल त्यागने का या थूक भी ना निगलने का कोई कठोर नियम शास्त्रों में नहीं लिखा है। धर्म का वास्तविक अर्थ शरीर को कष्ट देकर, भूखा रखकर या उसे सुखाकर बीमार करना नहीं है। भगवान को आपके भूखे रहने से कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, यदि आप अत्यधिक वृद्ध हैं, यदि कोई माता या बहन गर्भवती है, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं या आपको कठिन शारीरिक परिश्रम वाला कार्य करना पड़ता है, तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार बिल्कुल सहजता से यह व्रत कर सकते हैं। भगवान केवल और केवल आपके सच्चे भाव, आपकी निष्ठा और आपकी भक्ति के भूखे हैं। आप सात्विक फलाहार जैसे सेब, केला, पपीता, दूध, ताजे फलों का जूस और जल पीकर व्रत कर सकते हैं। साबूदाना, मखाना, मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में कर सकते हैं। इससे भी आपको कामिका एकादशी का पूरा और 106% पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, यह कठोर नियम अवश्य है कि दशमी तिथि की रात से ही आपको तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात और एकादशी के पूरे दिन लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार का अनाज, चावल, गेहूं, दालें विशेषकर मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, मूली, शलजम, मशरूम और मांस, मदिरा, गुटखा, तंबाकू का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। एकादशी के दिन घर में चावल पकाना, छूना या खाना बिल्कुल मना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का हर एक दाना अशुद्धियों से भर जाता है। जो भी इंसान इस दिन अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में आकर चावल खाता है, वह एक बहुत बड़े पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कामिका एकादशी पर आप ना तो खुद चावल खाएं, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को खिलाएं और ना ही भूलकर भी भगवान विष्णु को पूजा में अक्षत के रूप में इसे चढ़ाएं। बैंगन खाने से मन में बिना बात का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है। मशरूम हमेशा गंदगी और सीलन वाली जगहों पर उगता है, इसीलिए इसे पवित्र दिनों में खाना बहुत ही अशुभ माना गया है। अनाज के स्थान पर आप बाजार से साफ सुथरा कुट्टू का आटा,
सिंघाड़े का आटा, राजगिरा या समा के चावल लाकर उसकी सात्विक पूरी या रोटी खा सकते हैं। आप गाय के शुद्ध दूध में मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं, बस उसमें चीनी की जगह धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें। सब्जियों में लौकी, कद्दू, कच्चे केले या तुरई की सब्जी बना सकते हैं, परंतु यह जरूर याद रहे कि व्रत की सब्जी में साधारण नमक की जगह केवल प्राकृतिक सेंधा नमक ही डाला जाता है। तड़का लगाने के लिए रिफाइंड तेल की जगह केवल गाय के शुद्ध देसी घी, मूंगफली के तेल या तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। अब आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि क्या एकादशी के दिन सुबह ब्रश या दातून कर सकते हैं, क्या कुल्ला कर सकते हैं? तो इसका सीधा और शास्त्र सम्मत उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। धर्म सिंधु और अन्य शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मुंह की शुद्धि के लिए कुल्ला करना अत्यंत आवश्यक है। अशुद्ध मुख से भगवान का नाम नहीं लिया जाता। कुल्ला करने या दांत साफ करने से आपका व्रत कभी भंग नहीं होता। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या कोई अन्य बीमारी है और उसे नियमित दवाई लेना अत्यंत आवश्यक है, तो वह बिना किसी संकोच के एक घूंट जल के साथ अपनी दवाई ले सकता है। शास्त्रों में औषधि को भगवान धन्वंतरी का रूप माना गया है। धर्म का उद्देश्य आपके शरीर रूपी मंदिर को नष्ट करना नहीं है। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो भविष्य में आप भक्ति और सेवा कैसे कर पाएंगे? कामिका एकादशी की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी रात्रि का जागरण है। पुराण और शास्त्र उद्घोष करते हैं कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल हजारों वर्षों की कठोर तपस्या और हजारों महायज्ञों के फल के समान होता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करके रात में भगवान के नाम का जागरण करता है, उसके पितृ स्वर्ग में नृत्य करते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। एकादशी की पूरी रात यदि संभव हो तो नींद का त्याग करके भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यदि आप पूरी रात जागने में शारीरिक रूप से सक्षम ना हो तो कम से कम मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान का ध्यान करते हुए अवश्य जागे। परंतु ध्यान रहे कि रात्रि जागरण का अर्थ मोबाइल फोन चलाना, सोशल मीडिया पर रील्स देखना, टीवी देखना या गपशप करना बिल्कुल नहीं है। भगवान के नाम में मन लगाना, गीता का पाठ करना ही सच्चा जागरण है। सावन के महीने में आने के कारण कामिका एकादशी की शाम को तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना और उनकी 9 बार परिक्रमा करना एक अत्यंत अलौकिक और गुप्त उपाय है। ऐसा करने से घर की सारी दरिद्रता, गृह क्लेश और नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का स्थायी निवास होता है। भक्तों, अब बात करते हैं वर्ष 2026 में सावन मास की कामिका एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग और काल गणना के अनुसार विक्रम संवत 2023 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि की शुरुआत शनिवार 8 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 2:21 बजे होगी। यह एकादशी तिथि अगले दिन यानी रविवार 9 अगस्त 2026 को शाम को लगभग 4:14 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म के सर्वमान्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार जिस तिथि का सूर्योदय के समय प्रभाव रहता है, यानी उदया तिथि को ही व्रत और पर्व के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चूंकि 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए कामिका एकादशी का पावन महाव्रत, पूजा और उपवास रविवार 9 अगस्त 2026 को ही पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक रखा जाएगा। इस महाव्रत का पारण, व्रत खोलना अगले दिन यानी सोमवार 10 अगस्त 2026 को सुबह सूर्योदय के पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण करके किया जाएगा। पारण करने से पूर्व हरिवासर का समय समाप्त होना आवश्यक होता है, जो कि रविवार की शाम को ही समाप्त हो चुका होगा। सोमवार 10 अगस्त को सूर्योदय के बाद स्नान करके किसी गरीब, असहाय या योग्य ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, अन्न, वस्त्र, फल और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा का दान करें। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना और पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना महान पुण्य देता है। इसके पश्चात ही स्वयं पारण करके व्रत को पूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति से भर दें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।